प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जिसने 93 कत्ल किए थे। वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। फिर दुनिया में ही उसके ऊपर एक ऐसा मामला पेश आ गया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। हजरात बनी इज़राइल में एक शख्स था जो कि चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो ज़रा सी बातों पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था। जब उसने 93 कत्ल कर लिए तो उसके दिल में अचानक से ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों के कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। फिर इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरी भी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाक़या मालूम करूं और उनसे पूछूं कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 93 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा, तुम्हारी भला तौबा कैसे कबूल हो सकती है। जो इंसान 93 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और कहा कि मैं 93 कत्ल तो वैसे भी कर चुका हूँ, क्यों ना अब 100 ही पूरे कर लूँ। और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उस इंसान का भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने खामखा इसको कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई तो सूरत ऐसी होगी जिसके ज़रिए से मेरी मगफिरत हो सकती है। फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया और उसने लोगों से ये मालूम किया कि इस दुनिया पर सबसे बड़ा आलिम कौन सा है, ताकि मैं उनसे अपना मामला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फ़लाँ जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। फिर उस कातिल शख्स ने उन आलिम दीन को तलाश करना शुरू कर दिया। चुनांचे उस शख्स को वो आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सारा किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शीश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त तक 94 लोगों का कत्ल कर चुका हूँ। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर तुम जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से कई गुना बड़ा है और बस ही है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा कि फ़लाँ जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शीश ज़रूर होगी। हजरात, फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चल दिया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसकी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि ये इंसान अपने गुनाहों से तायब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में काट दी है, इसलिए इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे। इसी दौरान एक आसमान से फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ। बाज़ रिवायत में यह है कि वो फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरात, उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि ये शख्स जहां से आ रहा था और जहां जा रहा था उसकी दूरी को नाप लिया जाए। जिस तरफ की मुसाफियत कम हो ये उसमें शुमार किया जाएगा। चुनांचे जब दोनों तरफ की ज़मीन को नापा गया तो ये शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बालिशत करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी है।